हे एवरीवन, वेलकम टू दी वर्डप्रेस मास्टरी सीरीज। इस सीरीज में हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम बिना कोडिंग सीखे हुए भी वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया है कि व्हाट इज वर्डप्रेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम होस्टिंग और डोमेन परचेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लाइव। और मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि एज अ बिगनर आपको कौन सा होस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। बट एक क्विक इन्फॉर्मेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको कोई भी प्रोसेस में या किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या स्किल सीखने में कोई भी दिक्कत फेस होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स या थीम या प्लगइन, जो प्रीमियम थीम्स या प्लगइन्स आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे और आपको कोई भी इश्यूज होगी तो वो इश्यूज हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। लेट्स बिगिन। जैसे कि पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स की जरूरत होती है। सबसे पहला स्टेप होता है डोमेन नेम, सेकंड होता है होस्टिंग, थर्ड होता है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, दैट इज द डोमेन नेम। डोमेन नेम एक एड्रेस होता है, जैसे कि www.techforest.com। किसी भी चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करने के लिए या ऑनलाइन विजिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस एड्रेस को। अब आपने देखा होगा कि कई सारे वेबसाइट्स, कई सारे डोमेन्स जो होते हैं वो कभी .com के साथ आते हैं, कभी .in के साथ आते हैं, कभी .online के साथ आते हैं। अब एज अ बिगिनर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए अपने पर्पस के लिए, .com लेना चाहिए, .in लेना चाहिए या .online लेना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जैसे इंडिया के अलावा यूएस, यूके या फिर वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को, तो .com बेस्ट होता है। अगर आप सिर्फ इंडिया बेस्ड बिजनेस या कंटेंट बना रहे हो तो .in लेना लॉजिकल है। और अगर आपका पर्सनल पोर्टफोलियो, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई टेम्प्रोरी प्रोजेक्ट है तो .online एक क्रिएटिव और एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। अब डोमेन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जो डोमेन नेम लेते हो उसे शॉर्ट रखो, काफी ज्यादा लंबा डोमेन नेम मत लो। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपका कोशिश करो कि आपको डोमेन नेम आपके निश से रिलेटेड मिल जाए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। थर्ड ये है कि आप जो अपने डोमेन नेम में हाइफन्स और कुछ नंबर्स को अवॉइड करो, उनको आप मत यूज करो, उससे कंफ्यूजन होती है। और हाँ, फोर्थ पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो भी डोमेन नेम लो उसके पहले आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप सर्च कर लो वो डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांडिंग के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने ध्यान में रखना जब भी आप डोमेन नेम सेलेक्ट करना। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक जगह होती है, ऑनलाइन स्पेस होती है जहाँ पे आपके सारे वेबसाइट्स के फाइल्स स्टोर होती है। अगर वेबसाइट की होस्टिंग स्लो होगी तो आपकी वेबसाइट भी स्लो हो जाएगी। इसीलिए कोई भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सो एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप होस्टिंगर प्लेटफॉर्म को आप सेलेक्ट करो, जो कि मोस्ट आप कह सकते हो कि उनका सेटअप भी काफ़ी ईजिली होता है, उनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। और हाँ, अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हो तो आपको इंस्टेंट 20% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहां से आपको परचेस करना है। होस्टिंग लेते वक्त भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है होस्टिंग का स्पीड। होस्टिंग की स्पीड फास्ट हो ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो जल्दी लोड हो। अप टाइम 99.9% हो ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम तक लाइव रहे। आपको फ्री एसएसएल भी मिल जाएगा यहाँ से ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। सपोर्ट भी मिलता है, जैसे 24/7 का चैट हो या कॉल सपोर्ट हो। आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे जैसे वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग। तो एज अ बिगिनर कोई भी इन चीज़ों को सुनेगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे पहले मैं हो जाया करती थी। अगर आप एक बिगिनर हो और अपना एक ब्लॉग सेटअप कर रहे हो तो आपको शेयर्ड होस्टिंग प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ईजिली सेटअप कर सकते हो, अफोर्डेबल होता है और ईजी टू यूज़ होता है। जब आपकी वेबसाइट्स ग्रो कर जाए और आप कुछ और भी वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो उनके लिए आप वीपीएस होस्टिंग या फिर क्लाउड होस्टिंग रेफर कर सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है होस्टिंग या डोमेन परचेस करने का एज अ बिगनर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हो
और अपने कुछ लर्नर्स के लिए, कुछ लकी लर्नर्स के लिए मैं अपने डोमेन का सब डोमेन बना करके भी एक्सेस दूंगी, ताकि आप वहां पर वर्डप्रेस इजीली सीख सको बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए। तो अभी के लिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हैं लाइव होस्टिंगर से। आप जैसे मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने होस्टिंगर का पेज ओपन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो यू आर इन्वाइटेड टू होस्टिंगर, गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपको तभी प्रोवाइड होगा जब आप हमारे लिंक से आओगे यहाँ पर परचेस करने के लिए। ये लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक से यहाँ पर आओगे तो आपको ये दिखेगा यू आर इन्वाइटेड टू द होस्टिंगर, और 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट हर इन प्लान पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको जाना है सर्विसेज पे, सर्विसेज से आपको जाना है मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे। तो अब हम होस्टिंग चूज कर रहे हैं, तो हम रेगुलर होस्टिंग नहीं चूज करेंगे, हम चूज करेंगे मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो इसीलिए हम मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग सेलेक्ट करेंगे, और ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और ट्रस्ट मी, ये होस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 139 रुपीज़ पर मंथ में है। तो 139 रुपीज़ पर मंथ में मिलती है, जो एक बिगनर के लिए सुपर एफोर्डेबल है, रिलायबल है एंड फास्ट ऑप्शन है। और इनकी रैंकिंग्स भी आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा है। गूगल ने भी इनको काफ़ी अच्छा रैंक दिया हुआ है, ट्रस्ट पायलट ने भी इनको काफ़ी अच्छी रैंकिंग दी हुई है। तो वर्डप्रेस और खुद वर्डप्रेस इसे खुद रिकमेंड करता है। आप इसे देखो, वर्ड रिकमेंडेड बाई wordpress.org, जो जिस पे हमें वेबसाइट बनाना है वही हमें रिकमेंड कर रहा है। तो बेसिक सी बात है, हम इसी होस्टिंग मैनेज्ड होस्टिंग के लिए जाएंगे। तो इसमें आपको 4 प्लान्स दिख रहे हैं। एक है सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्रीमियम की तरफ जाओ, क्योंकि आप प्रीमियम वेबसाइट्स में 25 वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो। 25 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलेगा, और आपको 2 मेल बॉक्सेस भी मिलेंगे, जो कि होंगे फ्री फॉर 1 ईयर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डोमेन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, SSL भी आपको फ्री मिलेगा। तो आप इसको ही सेलेक्ट करके आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं एज अ बिगनर। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, चूज अ प्लान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 48 मंथ्स का प्लान शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर 48 मंथ्स नहीं, हम इसे 1 ईयर का प्लान केवल लेंगे एज अ स्टार्टिंग करने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे रेफरल डिस्काउंट आपको मिल रहा है 20% का। ये आपको फ्लैट डिस्काउंट है, ये मिलेगा आप हमारे लिंक से जब आपने यहाँ पे बाय किया है, तब आपको ये रेफरल डिस्काउंट दिखाई देगा फ्लैट 20% का। अब इस पे आपने सेलेक्ट कर लिया 12 मंथ्स का, और इस पे क्या क्लिक क्लिक करना है आपको, कंटिन्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 मंथ्स का प्लान। डोमेन नेम के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे रजिस्टर करने का आपको ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। और आपको ये ईमेल आईडी और पासवर्ड कहीं नोट करके रख लेना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, आपकी यही लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगी। आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे। यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स फिल आउट कर देना है। यहाँ पे मैं अपने डिटेल्स फिल करती हूँ। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिल आउट कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने डिटेल्स फिल कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये रेफरल डिस्काउंट ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड है, और आपको 1 ईयर का केवल 2480 रुपीज़ आपको पे करना है, और ये भी इसमें आपको डोमेन आपको फ्री मिलना है। अब यहाँ पे मैं पेमेंट कर देती हूँ। मैं वीडियो को यहाँ पॉज करती हूँ, और अपना पेमेंट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ। तो जब आप पेमेंट कर लोगे, आपको नेक्स्ट स्क्रीन ये दिखाई देगी, जिस पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि हेलो, हु इज़ दिस वेबसाइट फॉर। ये वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो या किसी और के लिए बना रहे हो। तो ये आप चाहो तो आप माई सेल्फ सेलेक्ट करते हो, या फिर आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे माई सेल्फ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे। फिर आप आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, मतलब आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो या फिर कोई पुराना वेबसाइट माइग्रेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यू वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। क्लिक करेंगे क्रिएट अ वेबसाइट पे, फिर हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट पे। ये आपसे क्या कह रहे हैं, ये अब कह रहे हैं कि लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। अब आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ करने होंगे, या फिर क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो आपने जो वहाँ पे क्रेडेंशियल यूज़ किया है
होस्टिंगर का अकाउंट क्रिएट करते समय आप वही यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ दूसरा यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो अपना दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। ओके। हाँ, आपको ये यूज़र आईडी पासवर्ड्स आपको सेव करके रख लेने हैं, ठीक है? फिर आपको प्रेस करना है नेक्स्ट पे। अब ये कह रहे हैं चूज़ अ प्री बिल्ट वेबसाइट्स। आप चाहो तो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए वेबसाइट्स आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ब्लॉग, बिज़नेस, ये सारे वेबसाइट्स ऑलरेडी हैं। आप चाहो तो इन टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट क्लिक कर सकते हो। आप न्यू अपनी खुद की अपना एक थीम सेलेक्ट करके वेबसाइट्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट। हाँ, अब यहाँ पे अब क्या करना है, ये कह रहा है कि व्हाट डोमेन नेम डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस वेबसाइट। अब यहाँ पे आपने जो होस्टिंग लिया, आप उसके साथ कौन-सा डोमेन नेम लेना चाहते हो, ये चीज़ ये आपको यहाँ पे बताना है। अब जैसे कि आप बिगिनर हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अभी नहीं पता कि मुझे क्या डोमेन नेम लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। अभी आप प्रैक्टिस पर्पज़ से ले रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे होस्टिंगर में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है यूज़र टेम्परेरी डोमेन का ऑप्शन। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ कि आप डोमेन नेम भी यहाँ पे कैसे ले सकते हो। जैसे मैं लेती हूँ कोई डोमेन नेम लाइक दिल्ली शॉप्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने एक डोमेन लिया दिल्ली शॉप्स डॉट इन और ये चीज़ें दिल्ली हुब्स डॉट इन। तो ये हमारे फ्री डोमेन्स हैं। ये आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ये आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएँगे। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र टेम्परेरी डोमेन सेलेक्ट करती हूँ। अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा कि आपसे ये पूछेंगे कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ है, कहाँ पर आपके आप मेनली ये साइट बना रहे हो, तो आप मेनली इंडिया को अगर टारगेट कर रहे हो तो आपका कंट्री लोकेशन डेटा सेंटर आपका इंडिया ऑलरेडी सेट है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टॉल वर्डप्रेस। हम अपने थर्ड स्टेप पर पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। हमें ये मैन्युअली करने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिक होस्टिंगर इंस्टॉल करता है क्योंकि हमने जो होस्टिंग ली है वो है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। आप देख रहे हो कि हम 100% हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा इंस्टॉल होने के बाद ये इस तरह का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। आपको ये डोमेन, ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा वर्डप्रेस का, जो कि आपको यहाँ पोस्ट, मीडिया, पेजेस, ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। हाँ, अगर आप मैंने टेम्परेरी डोमेन सेलेक्ट किया, अगर आप टेम्परेरी डोमेन ना सेलेक्ट करके आप अपना डोमेन खुद का परचेज़ करते हो और उस टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है, तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मैं आपको लाइव क्लास या फिर लाइव ज़ूम पर बुला करके आपकी हेल्प करूँगी ताकि आप ईज़िली डोमेन परचेज़ कर सको। ओके, सो नो नीड टू वरी। तो अभी हमने देखा कि कैसे आप डोमेन और होस्टिंग ऑनलाइन परचेस कर सकते हो होस्टिंगर से और कैसे आप 20% का डिस्काउंट भी अचीव कर सकते हो। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने लैपटॉप पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे बिना एक पैसा खर्च किए हुए भी आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है, आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो, जो कि होगी लोकल होस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।